हमारा जो एंसेस्टर्स है सब बांग्लादेश के ही है। मेरे पिताजी का जन्म भी बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन 1971 में जो इंडो बांग्लादेश का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का वार हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसमें विभाजन के बाद हमारे जितने भी पुरखास्ते थे वो भारत में आ गए। अभी जो बांग्लादेश में घटना हो रहा है उसमें जितने भी हिंदू हैं उनको चुन चुन के उनका घर लूटे जा रहा है, उनको चुन चुन के उनके प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है ताकि फाइनेंशियली, आर्थिक रूप में कमज़ोर किया जाए। और परसों दिन हमारे जो उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री है उन्होंने भी बोला था कि उनका डीएनए और बाबर का डीएनए और जितने भी भारत में ऐसे जिहादी तत्व है उसका डीएनए सारे एक है। उसका एक ही मतलब है कि गज़बा ए हिंद, किस तरह भारत को इस्लामिक राष्ट्र शरीयत के हिसाब से बनाया जाए। तो इसमें आज भी हिंदू समाज आँख बंद करके सोया हुआ है। इसमें जागने की बहुत बड़ा आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले काल में जिस तरह भी बंगाल में आपने देखे होंगे, मुर्शिदाबाद में किस तरह हिंदुओं के साथ प्रेरित किया गया और हिंदुओं को प्रताड़ित हर जगह पे, चाहे कश्मीर में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे केरल में हो, हर जगह किया जा रहा है। यही स्थिति आपने उड़ीसा की भद्रक में भी देखा था। भद्रक में कुछ दिन पहले भी कर्फ्यू लगा था और इधर में वंदे भारत को ट्रेन रेल करने की कोशिश किया गया था जिहादी द्वारा। तो ये सारे चीज़ क्या संकेत देते कि ये सिलेक्टिवली हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए जो मनसा है जिहादियों का, वो इसमें आरे हुए हैं। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो। और आज भी हम हिंदू समाज सेकुलरिज्म की दलदल में फंसे हुए हैं। हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बोलते हैं। जो लोग हमको कश्मीर में प्रताड़ित किया, बंगाल में प्रताड़ित किया, वो भाई भाई कैसे हो सकता है। तो आप सभी से मैं विनती करूंगा कि जो जो घटना बांग्लादेश में और यहाँ तक उड़ीसा की भद्रक में हो रहा है, वो हर चीज़ आप लोग टेलीकास्ट के माध्यम से हिंदू समाज को दिखाइए ताकि आने वाले जनरेशन में डेमोग्राफिक चेंज ज़्यादा ना हो और उसमें भी हिंदू समाज ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर वो कर पाएंगे। धन्यवाद। हिंदू समाज जाति में बांटने के लिए जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे इधर की विपक्ष देश विरोधी ताकतें, जैसे अभी कांग्रेस आप देख लीजिए, जो अभी सरोस का मामला आया है, जो लोग कश्मीर कांग्रेस के नेताओं ने पंडित नेहरू की माध्यम से ही देश का बंटवारा हुआ था, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, और पीओके और अक्षय चीन हो, वो पंडित नेहरू ने ही दिया था। और ये भाजपा उस समय नहीं थे। अब बांग्लादेश में कौन सा आरएसएस है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्यों उत्पात हो रहा है? आप ये बोलेंगे कि कांग्रेस बोलता है कि आरएसएस है, वो है। बांग्लादेश में कौन सा आरएसएस है? पाकिस्तान में कौन सा आरएसएस है? बीएचपी है। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है किस तरह कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल है वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए, जात में और भाषा में, हर चीज़ में तोड़ने के लिए वो उकसा रहा है। और ये चीज़ वो कामयाब होते हुए भी दिख रहा था कश्मीर में। अभी हिंदू जाग गया है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, अब देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा जो योगी जी ने दिया था वो हिट हो गया। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, इधर में बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, वो वाला। अभी हिंदू समाज जाग रहा है। और अयोध्या के बारे में उस समय जो भ्रम फैलाया गया था कि संविधान खत्म कर देंगे, मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आप ये मत बोलिए कि यहाँ पे हिंदुओं का हार हुआ है। अयोध्या जो मेन सीट है, ये सीट फैजाबाद सीट है, फैजाबाद के नाम से। लेकिन अयोध्या का जो विधानसभा है उसमें 3600 का बीजेपी का लीड है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अयोध्या में बीजेपी हारा। फैजाबाद सीट में मिल्कीपुर, बीकापुर, फिर रुदौली और फैजाबाद भी आता है। जो बाकी सीट में 20-25% मुस्लिम, और वहाँ पे जो संविधान बदलने का नारा दिया था सपा, अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने, उसका जो नारा दिया था उसमें थोड़ा भ्रम फैलाने में सामूहिक सफल भी हुआ था। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ उसमें 9 में से 60 सीट पे बीजेपी ने जीता, और उसमें कटहेरी का सीट है जो अयोध्या के पास है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हार गया।